अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अमार सुहेल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आप परेशान हो रहे होंगे कि हम डायरेक्ट बगदाद कैंपस में आ रहे हैं और हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आपको बताया तक नहीं कि हम बगदाद कैंपस जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हम आपको आज आपको एक BLCF का चौथा 4 रोज़ा जो फेस्टिवल था वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और वो आपको शानदार लम्हात आपको दिखाते हैं। ऑडिटोरियम के बाहर हम आए हुए हैं, लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर स्टूडेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि अंदर खलीलुर्रहमान कमर, जुनैद सलीम जैसे जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चेयर्स फुल हो चुकी हैं और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा किसी को। बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पे BLCF की वजह से। तो मेरे साथ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर जनाब कैसर साहब यहाँ पे ठहरे हुए हैं और ये वेट कर रहे हैं किसी गाड़ी का और कैसर साहब जा रहे हैं। कैसर भाई, आप ये बताएं BLCF में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी BLCF में आकर, और बड़ा शानदार एक 4 रोज़ा जो इत्माम किया गया इसका भावलपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल का, तो बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। कैसर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने यहाँ IUB में BLCF के इवेंट पर जुनैद सलीम साहब को यहाँ पर इनविटेशन दिया और वो यहाँ पर आए, जिसकी वजह से BLCF में 4 चांद लगा दिया आपने। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत के बेहद मशहूर हैं हम। भावलपुर में मैं उनको लाना चाह रहा था काफ़ी अर्सा से, और वो उनकी मेहरबानी है कि वो इस दफ़ा उन्होंने इस ख़ास फेस्टिवल के मौका के ऊपर हमारी दावत किया और ऑल द वे लाहौर से जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और साथ नवाज़ अंजुम साहब जिन्होंने मैं समझता हूँ कि आज का मेला लिखा यहाँ पर में, और दोनों का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी दावत के ऊपर भावलपुर आए। हम यहाँ कैसर भाई को बिठाने के लिए इतनी गाड़ियाँ रुकवाई हैं, किसी ने नहीं रोकी, लेकिन एक भाई बड़े इंतहाई काबिल मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए। बड़ी जान बड़ी मेहरबानी आपने कैसर भाई को बहुत के। वाह यार, यहाँ पर ना खलीलुर्रहमान कमर साहब आए हुए हैं और ये पता नहीं खलीलुर्रहमान की बदकिस्मती है या हमारी बदकिस्मती है, वो अंदर हैं और हम यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि खलीलुर्रहमान साहब की बदकिस्मती है या हमारी बदकिस्मती है, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें, फिर आपको पता चल जाएगा इस बात का भी। की रात या शायद उससे अगला दिन मैंने अपने अब्बा जी और चचा को बिठाया और मैंने कहा, अजीम बुजुर्गों, आप में से कोई मेरी बीवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। मेरे चचा से दोस्ती थी, he tried to argue, मैंने कहा चचा नो आर्गुमेंट, आप में से कोई मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम जस्टिस। इसका नतीजा क्या निकला कि मेरी बीवी के, मेरे खानदान के बुजुर्गों से आइडियल ताल्लुकात। सबसे घटिया मर्द वो हैं जो बीवी का घूंघट उठाते उसको बोलते मेरी माँ की इज्जत करना। क्यों मामा, तेरी माँ काबिल इज्जत नहीं की? Ask your mother to command that respect। जिस रिश्ते में ऑटोमेसी नहीं होती वो कभी नहीं देर तक चलता, फोर्स की ना मोहब्बतें होती हैं। ये मेरी बैक साइड पर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये हैं खलीलुर्रहमान कमर साहब के एक्सट्रीमली क्लोज अ फ्रेंड।
इन्होंने यहाँ पर वेट किया खलील रहमान कमर साहब के साथ पिक्चर बनवाने के लिए, तो उनके पास टाइम नहीं था, इनकी पिक्चर्स नहीं बन सकी। तो अब ये बेचारे जा रहे हैं सब, मुझे तो कोई ख़ास शौक़ नहीं था, ये बेचारे ठहरे हुए हैं पिक्चर बनवाने के लिए। होए होए यार, इतने थक चुके हैं हम जिसकी इंतहा नहीं है। एक तो हमारे पॉइंट्स आज नहीं आए और हमारा जो BSF था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम सब ये पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। 9 बजे पॉइंट आना था लेकिन पॉइंट नहीं आया। पीछे बंदा है, नहीं रुकता नहीं है कोई। अब हमें यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर दूर कोई अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब हम पैदल जा रहे हैं फ़िलहाल यहाँ से। रात बहुत हो चुकी है और हमारा जो डेलीगेशन था खलील रहमान कमर साहब से और ये मकबूल जान साहब से, और इसके अलावा और भी जो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी, उनके साथ हमारा सेशन बहुत लंबा हो चुका था, जिसकी वजह से हम उसको हम वीडियो में भी ऐड करते जाएंगे। और आज के हमारे व्लॉग का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।